महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ज्योतिष के फील्ड में इतना लंबा अनुभव प्राप्त करने के बाद में जब सफलता की परिभाषा क्या हो सकती है या सफलता प्राप्त करने का सूत्र क्या हो सकता है, इस बात पर जब विचार करने का प्रयास किया तो एक ही बात, बहुत छोटी सी परंतु महत्वपूर्ण बात सामने आई। सही समय पर सही निर्णय ले लेना, बस इतना पर्याप्त है। इतना यदि आप कर पाते हैं तो फिर कोई भी सफलता आपके लिए दूर नहीं रह पाएगी। परंतु यह कैसे संभव है? जब आपको पता हो कि बुरा समय आने वाला है, उस समय आपको शांत चित्त से रहना चाहिए। और जब आपको पता चल जाए कि सही वक्त आने वाला है, आपके फेवर का समय आने वाला है, तब दोगुनी ताकत से मेहनत करनी चाहिए। और ये कब कैसा समय आएगा, ये बतलाने का कार्य ज्योतिष का है, ये बतलाने का कार्य हमारा है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन 17 मार्च 2021 को होने वाले शुक्र के गोचर के बारे में चर्चा करेंगे। 17 मार्च से लेकर के ये 10 अप्रैल तक परिवर्तन रहेगा। शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में रहेंगे। शुक्र जो कि ऐश्वर्य के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, सुखों की बारिश, सुखों की वर्षा, धन की वर्षा किन किन राशियों पर करने वाले हैं, ये 25 दिन किसकी झोली वो भरपूर भरने वाले हैं, सभी राशियों के बारे में हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। साथियों, मान लीजिए कि आप एक मोबाइल फोन खरीदते हैं, बहुत ही उच्च क्वालिटी का लेटेस्ट वो फोन है, महंगा भी काफी है। परंतु यदि आप उसको चला नहीं पाते हैं, तकनीक का ज्ञान आपको नहीं है, तो आपके लिए उसका कोई फायदा नहीं हो, कोई लाभ आप उससे उठा नहीं पाएंगे। ठीक वैसा ही है ज्योतिष। यदि आपके पास में ज्योतिषी उपलब्ध है, विद्वान उपलब्ध है, कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता, तो मैं उन तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति बिलीव करे या ना करे, उससे उस शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो फिर भी पूरी तटस्थता के साथ में अपना कार्य करती ही करती है। इसलिए यदि आप किसी भी प्रकार से ये जान लेते हैं कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है, तो उसके अनुसार आपको सही निर्णय जरूर लेना चाहिए। तो आइए साथियों, मेष राशि से हम प्रारंभ करते हैं कि ये अगले 25 दिन शुक्र का ये परिवर्तन उनके लिए क्या लेकर के आया है। मेष राशि के जो जातक हैं, उनके लिए यात्रा इस दरमियान हो सकती है। साथ ही ये भी मैं बतलाता चलूं कि ये यात्रा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उनकी अनचाही यात्रा हो, बीमारी पर उनका पैसा खर्च हो सकता है, और जो यात्रा और बीमारी में आपका समय खराब होगा, इसका लाभ सीधा सीधा आपके प्रतियोगी को, जो कि व्यापारिक प्रतियोगी है, उसको मिल सकता है, और वो व्यापार की प्रतिद्वंदिता में यहां पर आगे बढ़ सकता है। साथियों, जो वृषभ राशि के जातक हैं, उनके लाभ में, उनके प्रॉफिट में, उनके नफे में गुणोत्तर वृद्धि और मात्रात्मक वृद्धि, दोनों ही वृद्धि बहुत जबरदस्त नजर आ रही है। ऐसे कार्य जो आप सोच बैठे थे कि लगभग ये तो अब 1 साल तक पूरे नहीं होंगे, वो शुक्र देव आपको, क्योंकि शुक्र इस राशि के भी स्वामी हैं, इसी अवधि में वो पूरा कर देंगे इसको, और आत्मविश्वास आपका जबरदस्त ढंग से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, मिथुन राशि के जो जातक हैं और यदि वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसी दरमियान यदि कोई रिजल्ट आने वाला है, चाहे वो चुनाव सत्ता का हो या संगठन का, इसमें उनकी जीत सुनिश्चित है। लाइजनिंग का जो कार्य करते हैं, उनको भी इस दरमियान बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है शुक्रदेव की कृपा से। साथियों, कर्क राशि के जो जातक हैं,
उनके कार्य में शत्रु यहां पर बाधा उत्पन्न करेंगे। आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे, शत्रु आपको 5 कदम पीछे खींचने का कार्य करेंगे और दुखद यह है कि शत्रु इसमें सफल भी हो पाएंगे। निवेश इस अवधि में आप भूल कर भी न करें, अन्यथा वो निवेश आपको केवल घाटे का सौदा ही साबित होगा। बात सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए भी यहां थोड़ा सा निराशाजनक बात है। पुरानी कोई बीमारी दस्तक दे सकती है, पुराना कोई विवाद व्यापारिक या पारिवारिक दस्तक दे सकता है, इसलिए आप शांति बनाए रखें। साथियों, कन्या लग्न के जो जातक हैं उसके लिए यहां पर खुशखबरी स्पष्ट रूप से यह है कि पति पत्नी के बीच में यदि कोई वाद विवाद चल रहा था तो वो वाद विवाद समाप्त होगा और उनको ऐसे खास तौर पर जो कि संतान की इच्छा रखते हैं, खुशखबरी भी शुक्रदेव जरूर प्रदान करेंगे। साथियों, तुला राशि। तुला राशि में जो आपका कोई बड़ा शत्रु है उसको आप शिकस्त देंगे और ये जीत आपकी जिंदगी बदल करके रख देगी। जो सरकारी नौकरी में है या बड़ी किसी कंपनी में है उनको पदोन्नति का अवसर भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी संतान से संबंधित कोई चिंता, संतान से वाद विवाद या संतान को लेकर के मानसिक तनाव यहां पर इस दरमियान रहेगा। धर्म के नाम पर आपका झगड़ा हो सकता है अपने मित्र मंडली में, तो आप मौन अधिक रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। साथियों, बात धनु राशि की। धनु राशि के जातकों को माता के स्वास्थ्य को लेकर के इस दरमियान चिंता बनी रह सकती है। एक और महत्वपूर्ण सावधानी उनको बरतनी है कि वाहन इस अवधि में वो न चलाएं। कहीं जाना है तो सार्वजनिक परिवहन का आप उपयोग करें। साथियों, बात मकर राशि की। मकर राशि के जो जातक हैं उनका अपने भाइयों से, बहनों से, कुटुंबजनों से विवाद होता हुआ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। चुनाव में उनको हो सकता है कि हार का सामना तक करना पड़े। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए धन आगमन की, आय के नए स्रोत उत्पन्न होने की राह बिल्कुल आसान होगी और जो कंवारे हैं उनके विवाह की बात यहां पर पक्की होती नजर आ रही है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, बात मीन राशि की। मीन राशि में ऐसे पति पत्नी जो कि दाम्पत्य जीवन में खटास का अनुभव कर रहे हैं, काउंसलिंग जिनकी चल रही है, तो काउंसलिंग के जरिए या किसी परामर्श के जरिए उनका जो विवाद है वो सुलझ जाएगा और दाम्पत्य की गाड़ी वापस पटरी पर आ जाएगी। और यदि आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गिरावट थी तो उसमें भी यहां पर लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। धन आगमन आपको ऐसे स्थान से जहां से आप आशा खो चुके थे, अर्थात फंसा हुआ धन आपका या डूबा हुआ धन वापस मिलने की राह उत्पन्न होगी। तो साथियों, आज हमने चर्चा की शुक्र के गोचर की और पूरी हमें आशा है कि आप इस परिवर्तन का बिल्कुल लाभ उठाएंगे और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।